श्रीमती प्रियंका जी, केसी वेणुगोपाल जी, मंच पे बैठे हुए कांग्रेस के बड़े बड़े नेता, देश कोने कोने से आए हुए कांग्रेस परिवार को मैं धन्यवाद कहना चाहता हूं, क्योंकि महात्मा गांधी जी, डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जब संविधान बनाए तब बहुत कुछ चर्चा हुए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। दलित, आदिवासी, माइनॉरिटी और गरीब लोगों को वोट देने के लिए तब आरएसएस, गोलवालकर उनके परिवार ने ये दलित, आदिवासी, माइनॉरिटी और गरीब लोगों को वोट देने के लिए मना किया। मगर महात्मा गांधी जी, डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर गरीब लोगों को वोट देकर इस देश में जो भी सरकार बनेगी, गरीब लोग वोट देने के लिए, सरकार बनाने के लिए एक मौका दिए। मगर आरएसएस गोलवालकर के सोच और विचारधारा लेके इस देश में जो सरकार बनाया नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह, वो कानून, वो सोच, वो विचारधारा इस देश में लागू करने के लिए पिछले चुनाव में ये मांगा था 400 सीट। तभी राहुल जी ने ये कहा, अगर भारतीय जनता पार्टी को इस बार 400 सीट मिलने वाले हैं, अगर मिलेगा तो संविधान बदलने वाले हैं, आरक्षण हटाने के लिए कोशिश करने वाले हैं। इसीलिए इस देश के जनता भारतीय जनता पार्टी को 240 में रोक दिए। इसीलिए आज संविधान बच गए, आज आरक्षण बच गया। इसीलिए आज ये लोग ये कोशिश कर रहे हैं, जब 400 सीट नहीं मिला, सर के नाम पे, एसआईआर के नाम पे, वोट चोरी के नाम पे ये दलित, आदिवासी, माइनॉरिटी और गरीब लोगों का वोट निकालने में लग गए। इसीलिए उस दिन महात्मा गांधी जी, डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर, इन लोगों के लिए जो खड़ा हुआ, आज के तारीख में राहुल गांधी जी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी, यही जाति के लिए, यही लोगों के लिए खड़ा होकर मोदी जी और अमित शाह के खिलाफ लड़ रहा है। जो आरएसएस, जो गोलवालकर के जो सोच है, जो विचारधारा है, हराने के लिए आज रामलीला मैदान में हम लोग सब इकट्ठा हुए। इसीलिए भाई बहन, ये चुनाव नहीं है, ये समस्या कांग्रेस के नहीं है, ये समस्या है इस देश के। इस देश में जो गरीब लोग हैं, इस देश में जो दलित है, जो आदिवासी है, जो माइनॉरिटी है, ये देश समस्या के लिए राहुल गांधी जी ने खड़ा होकर मोदी जी के खिलाफ लड़ रहे। हम लोग राहुल भैया को हम लोग मजबूत करना है। इस जंग में, इस लड़ाई में राहुल जी को इस बार इस देश ने जिताना है, नहीं है तो गरीब लोगों को वोट हक छीन लेने वाले। अगर एक बार उनका नाम वोटर लिस्ट से निकल गए, उसके बाद आधार कार्ड निकलने वाले, उसके बाद रेशन कार्ड निकालने वाले हैं, उसके बाद उनका जमीन जायदाद खींच लेने वाले हैं। इस देश में जो मूलवासी आदिवासी है, उन लोग सब कुछ खो जाएंगे। इसीलिए हम लोग सब इकट्ठा होकर राहुल जी के तरफ से, राहुल जी सिपाही बनकर मोदी के खिलाफ लड़ना है। तेलंगाना की तरफ से हम लोग हाजिर हैं। आप लोग तैयार हैं? तैयार है? तैयार है? जिसने भी तैयार है हाथ उठाओ। जय कांग्रेस, जय राहुल गांधी। धन्यवाद मित्रों। बहुत बहुत शुक्रिया रेवंत जी। राहुल गांधी जी आपके बीच में हैं और बहुत जल्द कांग्रेस अध्यक्ष भी आपके बीच में होंगे। एक नारा लगाइए। एक नौजवान को इस अंतराल में मैं अनुरोध करूंगा
पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सरदार अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग को कि वो आए और अपनी बात कहें। एक नारा पहले जोर से लगा दीजिए, कांग्रेस पार्टी। एक और बता दीजिए, संविधान की रक्षा करने के लिए राहुल जी के साथ कंधे से कंधा मिला के कौन चलेगा? संविधान की रक्षा कौन करेगा? संविधान की रक्षा कौन करेगा? राजा अमरिंदर सिंह जी। सम्मानित मंच, बहुत ही आदरणीय नेता, मेरे नेता और इस देश के हर उस व्यक्ति के नेता जो आज की दौर में संघर्ष कर रहा है और लड़ रहा है, आदरणीय राहुल गांधी जी और आदरणीय तमाम मेरे से वरिष्ठ नेतागण और मेरे सामने आज देश के लोगों की और इस प्रजातंत्र और लोकतंत्र की लड़ाई लड़ने आए हुए देश के कोने कोने से मेरे भाइयों और बहनों और नौजवान साथियों, मैं केवल 1-2 मिनट लेना चाहूंगा क्योंकि बहुत सारे वरिष्ठ नेता मंच पर उपस्थित हैं। किसी ने लिखा है कि ये तीर सिपाही और घोड़े सब ठाठ डरे रह जाएंगे। आदरणीय खड़गे साहब और श्रीमती सोनिया गांधी जी आए हैं, मैं नारा लगाऊं, सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी। ये तीर सिपाही और घोड़े सब ठाठ डरे रह जाएंगे। आंधी राहुल गांधी की आएगी पर खच्चे उड़ जाएंगे, फिर तू ना बख्शा जाएगा। वोट चोरी वालों, फिर तू ना बख्शा जाएगा, ना होगी कोई फरियाद तेरी। राहुल गांधी सत्ता का साथी नहीं है, राहुल जी संघर्ष के साथी हैं। आप लूट लो चुनाव, जितना लूटना है लूटो, लेकिन जब तक राहुल गांधी हैं, जब तक राहुल गांधी के शरीर में जान